चैतन्य केंद्र क्या है? इसको ऐसे समझें कि शरीर के कुछ भाग में कहीं कहीं हमारे चेतना की सघनता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है। वहां पर उस अवयव से सीधा कनेक्ट हमारा आत्मा के साथ होता है। वो ऐसे समझे कि विंडो ऑफ द सोल, वो हमारे आत्मा के झरोखे हैं, आत्मा की खिड़कियां हैं। जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं ना, पीप इनटू द विंडो, तो यू कैन पीप इनटू द विंडो ऑफ द सोल। चैतन्य के अंदर ऐसे झरोखे हैं जहां से आपको झलक मिल सकती है, अनुभूति हो सकती है आपके आत्मा के स्वभाव की। संसार में देयर आर 7 बिलियन पीपल। मनुष्यों में इतनी विविधता क्यों है? कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी नहीं, और कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई बुद्धिमान है, कोई डल है। अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई अच्छा थिंकर है, किसी में ये विशेषता है कि हर हाल में शांत रहता है, किसी के अंदर जैसे आनंद बरसता है। ये सारी विविधताएं पूरे व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो मेडिकल साइंस की भाषा में न्यूरो हार्मोन स्त्राव के कारण होता है, और योगियों की भाषा में चक्रों के कारण होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो एक अलग विधा बन गई है मेडिकल साइंस में, वहां ये प्रमाणित हो चुका है, जो हमारी योगियों ने हजारों बरस पहले बताया कि ग्रंथियों के स्त्राव, चक्रों की अवस्था से हमारे आचरण का सीधा संबंध है। और जब हम उन केंद्रों पर ध्यान करते हैं तो स्त्राव संतुलित हो जाते हैं, और स्त्रावों के संतुलन से हमारी मनोदशा, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण भी संतुलित हो जाता है। अभी बहुत तेजी से एक समस्या फैल रही है, मेंटल प्रॉब्लम और इमोशनल प्रॉब्लम। इसका क्या कारण है? इसको ऐसे समझे सरलता से कि आपका शरीर भी एक वाद्य यंत्र की तरह है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और उसे लयबद्धता की जरूरत है। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके वाद्य यंत्र में लयबद्धता होनी चाहिए, एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, एक ताल होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। जब शरीर की लयबद्धता टूटती है, जब चक्रों की लयबद्धता टूटती है, तो आप अड़चन में पड़ जाते हैं। आपके कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, आप अननेचुरल हो जाते हैं, आप असहज हो जाते हैं। उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम बोलता है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम बोलता है। हार्मोन्स की लयबद्धता और संतुलन जीवन में संगीत पैदा करते हैं, जीवन को सरस बनाते हैं, और ये सब कुछ हमारे हाथ में है। कल्पना करें, कभी किसी भी स्थिति पर विजय प्राप्त करना हो तो क्षमताओं को विकसित कर लें, उस चक्र को टेप करके उसका यूज कर लें।
वीक फील कर रहे हैं, शक्ति केंद्र को ऑन कर ले। स्वास्थ्य का इशू है, स्वादिष्ठान में चले जाए। वाइटल कम लग रहा है, प्राण ऊर्जा का अभाव का अनुभव हो रहा है, तो तेजस केंद्र पर चले जाए। प्रेम का भाव नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में हार्मोनी नहीं है, तो आनंद केंद्र पर चले जाए। मैंने हाल में एक किताब लिखी जो पब्लिश होने वाली है, इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन। ये सब कुछ अंदर से आता है, बाहर से कोई नियंत्रण है ही नहीं। सारा नियंत्रण हमारा अंदर से है। हमारा जो कंट्रोल टावर है, हमारे जो नियंत्रण करने का केंद्र है, वो सब अंदर है। हमें एक सीखना है कि चक्रों को सशक्त कैसे बनाएं। ठीक वैसे ही जैसे कार की ट्यूनिंग करते हैं, वैसे आपको अपने केंद्रों की ट्यूनिंग करनी है। जब हम प्राण एक एक अवयव पर जाते हैं, एक एक चक्र पर जाते हैं, तो वहां की ट्यूनिंग हो जाती है। जब चित्त जाता है तो चित्त की ऊर्जा जाती है। आप ऐसे समझ लें कि ये चक्र एक प्रकार की लिफ्ट है, नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे आने की। और मोटी मोटी बात समझ लें कि जैसे शक्ति केंद्र है, ये हमारे ऊर्जा का मूल आधार है। मैंने यूट्यूब में लिखा था, अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी सिस्टम। और योगी जन बताते हैं कि मूलाधार से, उसकी शक्ति से, वहां से आवाज लगाने से, मंत्रों का उच्चारण करने से उनका प्रकंपन सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। मूलाधार कहते हैं तल घर को। पहले हमारे हवेलियों में तलघर होता था, सब कुछ वहां रखते थे। तल घर यानी हमारा बेस। अगर हमारा मूल आधार, मूली ठीक नहीं है, तो फल फूल ठीक कैसे हो? वाटर द रूट, एंजॉय द फ्रूट। सबसे पहले हमारा शक्ति केंद्र, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, सबसे पहली अपेक्षा है शक्तिशाली बनो। रिलीजन क्या सिखाता है? You have to be a good man, you have to be a powerful man. Just being good is not good enough. You have to be powerful. शक्ति का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य केंद्र, इसको पतंजलि योग दर्शन में स्वादिष्ठान भी कहते हैं। स्वादिष्ठान स्वयं माने हमारा, अधिष्ठान या प्रतिष्ठान माने हमारे स्वयं का प्रतिष्ठान, हमारा स्वयं का अधिष्ठान। जब भी किसी चक्र पर ध्यान करते हैं, ऐसा भाव करें जैसे स्वादिष्ठान पर करते हैं, तो ऐसे अनुप्रेक्षित भी कर सकते हैं कि आज मेरा स्वादिष्ठान, आज मेरा स्वास्थ्य केंद्र पवित्र और प्रकाशमय हो रहा है। जितना ज्यादा प्रकाशित होगा, उतना ज्यादा आपके, समझो, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। प्रकाशित भी होना है, पवित्र भी होना है, और दोनों पर्यायवाची हैं। पवित्र होगा तो ही प्रकाशमय होगा। प्रकाशमय हो रहा है यानी पवित्र हो रहा है। जैसे हम कहते हैं, रस्टेड आयरन कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। जिस लोहे में जंग लगी होती है, उसमें चुंबक की शक्ति खत्म हो जाती है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे भाव करें, लिफ्ट से हम एक एक फ्लोर पर चढ़ रहे हैं, उससे ऊपर चढ़ते हैं तो क्या आता है?
थर्ड फ्लोर जो बोलते हैं, थर्ड फ्लोर का अपार्टमेंट, वो हमारा मणिपुर या तेजस केंद्र है। यह हमारे नाभि और आसपास का स्थान है, प्राण ऊर्जा का स्थान है। हर मंत्र को जब साधा जाता है, उसके ऊर्जा का स्थान यही होता है। तेजस केंद्र पर मंत्र को साधा जाता है, मणिपुर। और ये एक तरह से इंडिपेंडेंट है, एक तरह से इंटर रिलेटेड है, हर चक्र। गुरुदेव ने 8 ग्रंथियों के अलावा 5 इंद्रियों को जोड़ा, जिससे कि हमारी अतीन्द्रियों का भी आयाम है वो इसमें कवर हो सके। संसार की किसी विधा ने इंद्रियों को नहीं दिया है। गुरुदेव ने इंद्रियों को भी चक्र की तरह साधा है कि हर इंद्रिय पर जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अतीन्द्रिय की तरफ जाते हैं। अतीन्द्रियों पर ध्यान करने से, इंद्रियों पर ध्यान करते हैं तो इंद्रियों के परे चले जाते हैं और अतीन्द्रिय की अवस्था का अनुभव होना शुरू हो जाता है। थोड़ा लिफ्ट में और ऊपर जाते हैं तो अगला फ्लोर जो आता है वो है आनंद केंद्र, जिसको अनाहत केंद्र भी कहते हैं। यह स्थान वो है जिसका सबसे बड़ा अभाव है, प्रेम का और मैत्री का। क्योंकि शायद अनाहत केंद्र हमारा आनंद केंद्र ही कहीं ब्लॉक हो गया है, कहीं रस्टेड हो गया है, कहीं जंग लग गई। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता हूं जो वासना होती है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कहता हूं जो लेन देन होता है व्यवहार का। अनकंडीशनल लव एंड केयर एंड कंसर्न फॉर ऑल। प्रेम माने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके प्रति कल्याण की भावना। और अनाहत केंद्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनाहत माने आहट होती है, आहट माने होता है टकराहट, चोट, आघात, कन्फ्लिक्ट। अनाहट माने जहां न टकराहट है, न चोट है, न आघात है, न कन्फ्लिक्ट है, बस केवल प्रेम है। क्योंकि स्वार्थ होते ही टकराहट होती है, चोट होती है, आघात होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। ये अनाहत केंद्र माने जहां कोई आहट नहीं होता, जहां टकराहट नहीं है, जहां कन्फ्लिक्ट नहीं है। और ये इंटर रिलेटेड है। अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो प्रेम भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर वाइटल नहीं है तो भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा, तेजस केंद्र को मजबूत करना पड़ेगा, स्वास्थ्य को इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। सब कुछ अनुकूल होता है तो प्रेम की अवस्था है। हायरार्की ऑफ नीड जो मास्लो का है, धीरे धीरे उद्विकास होता है। प्रेम के लिए भी आवश्यक है कि आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका शक्ति केंद्र, सब कुछ आपके अनुकूल हो। एक शक्तिशाली व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। जब प्रेम परिपक्व होता है, जब ये अवस्थाएं हो जाती हैं, तो हम प्रवेश करते हैं विशुद्धि केंद्र। प्रेम के बिना या स्वास्थ्य के बिना या तेजस के बिना ये संभव नहीं है। शुद्ध होना है तो इनको साधना पड़ेगा। प्रेम में प्रवेश करने के बाद हमारा चित्त धीरे धीरे विशुद्ध अपने आप हो जाता है। और विशुद्धि का तात्विक अर्थ ये भी है कि साधक
माया और मिथ्या दर्शन से मुक्त हो जाता है। यह कंठकूप का स्थान है जहां पर हम ध्यान करते हैं, और जैसे जैसे विशुद्धि केंद्र हमारा सदता है, चित्त निर्मल होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारी सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है, और तत्व की दृष्टि से हम माया और मिथ्या दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। अद्भुत है इनका मैजिक। सारा जीवन बीत जाता है, हमको खबर ही नहीं कि हमारे पास इतना कुछ है। जब विशुद्धि केंद्र पर पहुंचते हैं तो हमारी अवस्था बन जाती है जिसको दर्शन केंद्र कहते हैं, आज्ञा चक्र, जो दोनों भुवों के बीच भीतर बिंदी का स्थान है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। विज्ञान ने इस स्थान को पिट्यूटरी ग्रंथ कहा है, जहां से 9 हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है। द मास्टर ग्लैंड सबसे पावरफुल ग्रंथ है, और सभी सूचनाएं यहीं से प्रसारित होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जब भी कुछ जीव शरीर में घटता है, उसका सबसे पहले इंटीमेशन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। जैसे आपके पांव में चुभन हुई तो इसकी सूचना पहले पिट्यूटरी ग्रंथ में जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथ अगर ब्लॉक हो तो आपको खबर ही नहीं होगी आपके पांव में चोट लगी। शरीर में कुछ भी घटता है तो उसका इंटीमेशन पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। ऐसे शरीर की व्यवस्था है। जब हम दर्शन केंद्र को साध लेते हैं, जब ये अवस्थाएं हो जाती है, हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारा चित्त निर्मल हो रहा है, हमारा विवेक जाग गया, तो सहज ही आपका ज्योति केंद्र जाग जाता है। फिर कोई आवेश नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। और जब आवेश और आवेग नहीं आते हैं तो सहज ही हमारा प्रवेश उस साम्राज्य में हो जाता है जिसको शांति केंद्र कहते हैं, द किंगडम ऑफ पीस। ये आपके ऊपर का स्थान, जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर जाता है या जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है, सहज ही हमको पुश मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं ये डार्विन का एवोल्यूशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। दिस इज द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये चेतना का ऊर्ध्वागमन है, ये हमारा विकास है। वी आर इवॉल्विंग इनवर्डली विद दिस होल सिस्टम। बाहर विकास एक बात है, अंदर विकास एक बात है। समस्या सबसे बड़ी है कि सारा का सारा जो प्रयास है वो बाहर के विकास की ओर है, तो एक असंतुलन पैदा हो गया है। ये असंतुलन ही कारण है कि हम अधूरे हो गए, अधूरे से हो गए। हर व्यक्ति को लगता है सब कुछ होके भी जैसे कुछ भी नहीं, प्यास तो नहीं बुझी, प्राप्त होके भी पर्याप्त का भाव तो नहीं आ रहा है, कुछ चूक गया है हर व्यक्ति के अंदर। वैज्ञानिक अवस्था है कि समथिंग इज लैकिंग, समथिंग इज मिसिंग, सम इंपॉर्टेंट लिंक इज मिसिंग। जब आप शांत भी हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं ज्ञान केंद्र में, सहस्त्रार में प्रवेश करने के। द क्राउन, द लोटस विद 1000 petals जिसको बोलते हैं,
एक ऐसा कमल जैसी अवस्था, सारे चक्रों को फूल के अलग अलग पेटल्स के हिसाब से योग शास्त्र में समझाया गया है। सब में अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं और धीरे धीरे हम ध्यान करते हैं तो पंखुड़ियां खुलती है। जैसे खुलती है तो उस फूल का सौरभ हमारे जीवन में फैलता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। We mature, we are more enlightened, we are happier people, we are healthier people, we are peaceful people, we are people with a sense of what to do, what not to do. और अंत में जो चरम है इस यात्रा का, लिफ्ट से चढ़ते जो सबसे ऊपर अपार्टमेंट है वो सहस्त्रार है, जिसको हम सेंटर ऑफ विस्डम कह सकते हैं। जहां जाने के बाद आपको सत्य जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सत्य को तो जाना, ग्रंथ को नहीं पढ़ा पर सत्य को जान लिया। वहां इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां नॉलेज नहीं है, वहां प्योर विस्डम है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वो जैसे जैसे जागृत होता है, हमारे प्रज्ञा है वो समझो पुष्ट होती है। आचार्य महाप्रज्ञ गणाधिपति ने कितना प्यारा नाम दिया अपने शिष्य को, प्रज्ञा जाग गई। अभी आबा मंडल में देख रहा था, शायद पेज नंबर 56-57, 1978 में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने चर्चा की है। 78 में, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजाद ही नहीं हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ही नहीं आया था कि कंप्यूटर तो कविताएं लिखेगा, कंप्यूटर तो समाधान देगा, मानसिक जो भी हमारी संभावनाएं हैं वो तो कंप्यूटर कर लेगा। मैंने सोचा है कि मैं एक ब्लॉग लिखूं, गुरु हु सॉ द फ्यूचर। कैसे संभव है कि 1978 में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और आज जो एआई कर रहा है वो गुरुदेव ने 1978 में लिखा। ये अतीन्द्रिय होना, ये अपने मन के पार जाना, ये इनलाइटन होना, इसके आयाम अनचिंत्य हैं, इनक्रेडिबल। और शायद जितने भी टेकीज हैं जो दुनिया को बदल रहे हैं, कम बेसी कहीं ना कहीं उसमें अतीन्द्रियता का आयाम है, क्यों इंद्रियों से तो सोच भी नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं शायद उनकी किसी साधना, उनके क्षयोपशम के कारण वो कुछ देख पा रहे हैं। बोलते a visionary is the one who can see the invisible। जो कोई नहीं देख पाता वो देख पाता। तो ये कभी कभी साधना नहीं करनी पड़ती, पुण्य के कर्म होते हैं, नाम कर्म का उदय होता है और वो इतना फोर्स से होता है कि हमारा जो सहस्त्रार है ये धीरे धीरे खुलने लगता है। विस्डम। तो ये यात्रा शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र, एक एक चक्र को साधे तो हमारा भी कल्याण, और हमारा कल्याण हो पहले तो अपना प्रयोजन तो सिद्ध हो। महावीर ने पहले अपना प्रयोजन सिद्ध किया, फिर बांटा। हम अपना प्रयोजन तो सिद्ध करते नहीं और बांटने को निकल पड़ते हैं। देने को है ही क्या हमारे पास? जब तक अनुभूति नहीं है तो है क्या?
वी आर जस्ट पासिंग द इंफॉर्मेशन। और जब तक आप सूचनाओं को ट्रांसमिट करते रहेंगे, आपके बात का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप बोलते जाइए। जब तक जो अनुभूत है, वो जिसने अनुभूत किया वो नहीं कहेगा, तो उन तरंगों में पावर नहीं होगा। वो शब्द कोरे होंगे और प्लास्टिक के फूल की तरह होंगे, उसमें सुगंध नहीं आएगी। थैंक यू। ओम अरहम।